स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्डियक या कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो आपको सबको पता है कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी होती है कि भाई ये एक ऐसी ब्रांच होगी अपनी साइंस की जिसके अंतर्गत अपन ब्लड वेसल्स की यानी खून की नसों की स्टडी करते हैं। यानी अपने ब्लड की नस है या वेसल्स है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया हो या कुछ दिक्कत आ रही हो या आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही हो, तो उस चीज़ को उसका डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। तो अपने पास मैंने बताया डिफरेंट टाइप की अपने पास एंजियोग्राफी होती है। तो उसमें से एक है कार्डियक या कोरोनरी एंजियोग्राफी। जब कार्डियक है तो इसका मतलब ये हार्ट से संबंधित है, कार्डियक नाम आ रहा है तो। और कोरोनरी आपको पता है कि कोरोनरी एक आर्टरी होती है जो अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यानी जो अपना हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी है वो सिर्फ अपने हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। यानी एक क्वेश्चन भी आता है कि हार्ट को कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई, खुद को ब्लड सप्लाई करती है, तो वो है अपनी कोरोनरी आर्टरी। तो चलो अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि एक जो कार्डियक या कोरोनरी एंजियोग्राफी जो भी होती है, अपन कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ देखने के लिए या हार्ट के अंदर कोई डिजीज़ देखने के लिए या हार्ट के चैम्बर्स में कोई डिजीज़ देखने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। तो चलो मैं इसकी एक बार लैंग्वेज समझा देता हूँ। द कार्डियक और कोरोनरी एंजियोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक इवेल्युएशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यानी कोरोनरी आर्टरी या जो कोरोनरी या कार्डियक एंजियोग्राफी जो है वो एक है रेडियोग्राफिक इवेल्युएशन का इसका दूसरा नाम एग्जामिनेशन भी है। यानी अपने रेडिएशन से इसमें एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द ब्लड वेसल्स की ऑफ हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं यूज कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करके। कार्डियक एंजियोग्राफी इज ऑफ्टन डन अलोंग विथ कार्डियक कैथेटराइजेशन। जो ये एंजियोग्राफी अपन करते हैं उसमें क्या करते हैं, अपन पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटर को यानी कैथेटर को अपन इंसर्ट करते हैं, कैथेटर को अपने हार्ट तक पहुंचाया जाता है, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो है ये अपनी कोरोनरी आर्टरी की बेटर विजुअलाइजेशन अपन को करवाती है। इंडिकेशंस में समझा दो आपको। एक तो कोरोनरी एनोमोलाइसिस, ठीक है, एनोमोलीज भी इनको अपन बोलते हैं, एनोमोलाइज या एनोमोलीज इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें एनोमोलिजीज हो जाती है। दूसरा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। यानी क्या होगा कि मान लो अपने क्या है कि कोई भी अपन को बाईपास करनी है कोरोनरी आर्टरी की, तो बाईपास सर्जरी करने से पहले क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी की अपन को चेकअप करना ज़रूरी है कि वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती जब अपन वो हार्ट की सर्जरी करेंगे, तो उससे पहले चेक करने के लिए अपन करते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉट टाइप में हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाता है, तो एक तरह से हार्ट अटैक ही मानो आप। फिर अनस्टेबल एंजिना जिसको अपन बोलते हैं चेस्ट पेन, यानी अनस्टेबल यानी भयंकर तरीके से इसमें चेस्ट पेन होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये अपन एग्जामिनेशन करेंगे कोरोनरी आर्टरी का। एब्डोमिनल स्ट्रेस टेस्ट, इसमें ये एब्डोमिनल स्ट्रेस टेस्ट ये थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है। तो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी अपने एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए, भाई एक्सरसाइज में क्या होता है कि अपनी हार्ट बीट जो हो जाती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और अपन जैसे दौड़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या है कि हार्ट बीट बढ़ेगी, जिससे क्या है कि अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर है वेंट्रिकुलर एरिथीमिया। वेंट्रिकुलर एरिथीमिया का मतलब होता है जो अपना नीचे का जो वेंट्रिकल है
यानी अपने पास हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो वेंट्रिकल है वो क्या हो जाते हैं कि जो पंप करते हैं ब्लड का, जो पंपिंग करते हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम या ब्लड पहुंचाने का काम, नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो कई बार क्या धड़कने में असामान्य हो जाता है, जिससे क्या है कि पूरे बॉडी में या ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो उसको देखने के लिए भी अपन करते हैं। वाल्व हार्ट डिजीज, हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं, जो किसके बीच में होते हैं, अपने वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में जो वाल्व होते हैं, जो ब्लड फ्लो को रोकते हैं, उनमें कोई डिजीज हो जाए तो करते हैं अपन। ठीक है। सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई भी कोरोनरी आर्टरी से संबंधित कोई भी डिजीज हो तो करेंगे अपन। स्ट्रोक हो गया हो, स्ट्रोक का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस या इसमें रुकावट आ जाना नस में। और एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि अपने ब्लड में क्या हो जाता है, एयर के बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स से क्या होता है कि अपनी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है, थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। अब देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो यूज़ करेंगे अपन वो है वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसमें जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करेंगे वो वाटर सोल्यूबल यूज़ करेंगे। आइसोओस्मोलर, आइसोओस्मोलर भी करेंगे अपन। और ओडियक्सनॉल, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ये अपन यूज करेंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में वही फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ IITV सिस्टम, स्पॉट फिल्म डिवाइस, रेडियोग्राफी कैसेट, पंचर नीडल और शॉक गाइड वायर या कैथेटर और ग्लव्स, ये सारी चीज़ें अपन इसमें यूज करेंगे। चलो अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब है पेशेंट प्रिपरेशन। अब सारा चीज़ कर लिया अपने, सारी चीज़ें ले ली। अब प्रोसीजर करना है अपन को, तो उससे पहले पेशेंट को तैयार करना है अपन को। तो कैसे तैयार करेंगे कि एक तो डू नॉट ईट ए ड्रिंक ऑफ लेस्ट 4 आवर प्रियर ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर से 4 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओरल IV सेडेटिव गिवन टू पेशेंट, या तो ओरल या IV दोनों में से एक सेडेटिव दे देंगे पेशेंट को। सेडेटिव का मतलब होता है सेडेशन, यानी उसको थोड़ा सा ऐसे नींद टाइप में आ जाएगी, जिससे क्या है कि अपन उनको कैथेटर वगैरह उसमें उनको उसकी इंसर्ट करेंगे उस आर्टरी में, तो उसको पेन ना हो, क्योंकि अपन हार्ट तक पहुंचा रहे हैं उसको, तो हार्ट में भी पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या सेडेटिव, यानी वो एक तरह से बेहोश की तरह होके लेटा रहेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ आर्टीरियल एक्सेस पॉइंट, कोई भी अपन को जिस आर्टरी पे को पंचर करना है उसका एक एरिया अपन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और कनेक्ट विथ कार्डियक मॉनिटर, और पेशेंट को अपन को कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या है कि हार्ट की सारी एक्टिविटी अपन को पता चलती रहेगी मॉनिटर पे। प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपको पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को क्या बोलना है कि आप पेशेंट गाउन पहन लीजिए, हॉस्पिटल गाउन में पहन लीजिए, और अपने जो भी कपड़े वो उतार दीजिए। और अपने पेशेंट गाउन पहना दिया, फिर सुपाइन पोजीशन में उसको टेबल पे लिटा देंगे। फिर अपन को एरिया सेलेक्ट करना है, कौन सा एरिया से अपन को पंचर करना है, उस एरिया को सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे क्या करना है, उसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक की मदद से। और फिर उसमें क्या करना है, नीडल से उसको पंचर करना है। नीडल से पंचर करके उसके अंदर अपन गाइड वायर डालेंगे, और गाइड वायर को अपन हार्ट तक पहुंचाएंगे। फिर गाइड वायर के थ्रू अपन को कैथेटर इंसर्ट करना है, और कैथेटर इंसर्ट करने के बाद गाइड वायर को निकाल लेना है। फिर क्या करना है, कैथेटर के अंदर अपन को क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है। और फिर उसकी क्या करना है, अपन को पिक्चर्स लेते रहना है। तो ये इसमें मैंने बताया है। पेशेंट आस्क्ड टू वियर, ये पेशेंट का ये बता दिया आपको। सेलेक्टेड द एरिया फोर्नल एंटीरियर एक्सेस इज क्लीन बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, एंड द एरिया ऑफ द आर्टीरियल एक्सेस इज एनेस्थाइज्ड विथ लोकल एनेस्थीसिया एट पंचर साइड, यानी अपन को जहाँ भी पंचर साइड में पंचर करना, जिस साइड में वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे, जिससे पेशेंट को दर्द ना होगा। और उसमें क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो सॉरी कैथेटर इंसर्ट कर देंगे। द पंचर्स इज मेड बाय नीडल एंड द गाइड वायर इज इंसर्टेड इनटू आर्टरी, नीडल से पंचर करेंगे और गाइड वायर उसमें इंसर्ट कर देंगे। द कार्डियोलॉजिस्ट पास है थिन होलो कैथेटर थ्रू द आर्टरी एंड थर्ड इनटू कॉर्नरी आर्टरी। उसको क्या करनी है, जो कार्डियोलॉजिस्ट जो होगा वो क्या है, एक होलो यानी
अंदर से खोखला एक कैथेटर आर्टरी में इंसर्ट करवाएगा और कॉर्नरी आर्टरी तक लेके जाएगा। The catheter is placed, then contrast media is injected through the catheter into arteries। यानी अपन को क्या करना है, कैथेटर डालने के बाद क्या करना है, उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देना और उस कैथेटर के थ्रू आर्टरी तक अपन को पहुंचाना कॉन्ट्रास्ट मीडिया। द कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोवाइड्स द रेडियो ओपेसिटी विथ इन वेसल्स। यानी क्या करती है, जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या करती है, रेडियो ओपेसिटी अपन को क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया। द नंबर ऑफ एक्सरेज इमेज आर टेकन विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस एट द एंड ऑफ प्रोसीजर, रिमूव कैथेटर एंड प्रेशर अप्लाइड टू द पंचर साइड। अब क्या करना है, अपन जितनी भी अपन को फिल्में लेनी है वो फिल्में ले लेंगे स्पॉट फिल्म डिवाइस की मदद से। फिर अपन को क्या करना है, उसमें से प्रोसीजर हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, कैथेटर को निकाल लेना और जहाँ से पंचर किया था वहाँ पे अपन को प्रेशर दे के रखना है, जिससे क्या है कि ब्लड बाहर ना आए। आफ्टर केयर पेशेंट इज मॉनिटर्ड टू रिकवरी रूम। पेशेंट को रिकवरी रूम में बार अपनी देख रेख में रिकवरी रूम में होना चाहिए, यानी मॉनिटर्ड करते रहना है, अपन को बार बार उसको देखते रहना है। पेशेंट आस्क्ड टू टेक बेड रेस्ट। पेशेंट को ऐसे बोलना है कि आप बेड रेस्ट करो और वाइटल साइन जो है वो प्रॉपरली अपन को चेक करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, एक तो फीवर आ सकता है, पेन इन पंचर साइड में पेन हो सकता है क्योंकि कैथेटर डाल रहे अपन, और सम चेस्ट पेन, कुछ चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था कोरोनरी एंजियोग्राफी। नॉर्मली इंट्रोडक्शन था डिप्लोमा लेवल का। तो आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।